इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आगा सज्जाद से। बात हो रही थी तकलीफ़ और बर्दाश्त की। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, जो अच्छी बात भी है, वो आप कहते हैं कि अगर तकलीफ़ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको बर्दाश्त किया जाए, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, उसको संभाला भी जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो सकती है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपकी ज़िंदगी तकरीबन डिसेबल हो जाती है जब शदीद तकलीफ़ के आप शिकार मफलूज होते हो हैं। जाती है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान आए हुए आपको 1 साल हो गया है, यहाँ पे किस किस्म के केसेस आपको ज़्यादा नज़र आते हैं? आपने अमेरिका हवाला दिया था कि जी। बैक पेन, लोअर बैक पेन, यहाँ पे किस किस्म की तकलीफ ज़्यादा होती है लोगों को? इंसान हर जगह एक जैसा ही होता है। हाँ। यहाँ भी बेचारे शदीद तकलीफ में इमरजेंसी रूम में जाते हैं, इस डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारी ख़ुद डॉक्टर कम्युनिटी में अभी पेन मैनेजमेंट की इतनी अवेयरनेस नहीं है। इंग्लैंड में 4 साल पहले स्पेशलिस्ट स्टार्ट हुई है और हम लोग इंग्लैंड से ज़्यादा एजुकेशन लेते हैं। अमेरिका में 15 साल हो चुके हैं स्पेशलिटी को। तो अभी स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स में अवेयरनेस नहीं है, और बेचारे वही बैक पेन के साथ, और ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। 17 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चियाँ, हर्निएटेड डिस्क है, और वो किसी वजह से सर्जरी नहीं हो पा रही या कुछ ये है, और उनको हम 2-3 नर्व ब्लॉक्स दे के उनका पेन सर्जरी भी, कोई भी इंजेक्ट। देखिए, ये एरा जो है, सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, ये एरा हम कहते हैं, दिस इज एन एरा ऑफ स्कोप्स एंड नीडल्स। इवन डॉक्टर्स कम्युनिटी में हम लोग सर्जरी, मेन सर्जरी करना अवॉइड करते हैं, ताकि उससे मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम हो जाती है। जो मरीज को नुकसान होता है सर्जरी में, जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो तकलीफ होती है, उसमें वो कम हो जाती है। पित्ते की सर्जरी तो अब हर कोई स्कोप से करा रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक चीज को काट के, स्पाइन को काट के, थोड़ी सी एनाटमी चेंज कर देते हैं स्पाइन की, कुछ लोगों में सर्जरी बहुत जरूरी होती है स्पाइन की। ये नहीं है कि कोई ना कराए, कोई ना कराए, हम लोग खुद स्पाइन सर्जन के पास, न्यूरो सर्जन के पास भेजते हैं। इनफैक्ट अमेरिका में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज होती है। एक मरीज आता है, स्पाइन सर्जन को भी देखता है, पेन स्पेशलिस्ट को भी देखता है, और फिर उस मरीज के लिए देखा जाता है बेस्ट इलाज क्या है, और आपस में ये दोनों डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अगर दवाई जाके उस नस के बिल्कुल एक्सरे में देख के, डाई देकर, सोफिस्टिकेटेड मेथड, लेटेस्ट मेथड से उधर जाके दवाई दे देते हैं, जिससे 1-2 साल के लिए मरीज का दर्द, एक आदमी जो दर्द में करवट नहीं ले सक रहा, उसको आप कहें मैं आपको 2 साल के लिए दर्द गायब कर दूं, तो उसके लिए तो नई जिंदगी हो गई। और पाकिस्तान में अभी मेरे पास एक मरीज आई थी जो बेचारी करवट नहीं ले सक रही थी, वो इतना शदीद बैक पेन था, करवट, लाइक शी कुडंट, लाइक रात में भी वो, लाइक शी वुड लाई स्टिल, करवट नहीं ले सकती थी। उनको फिर अल्लाह का शुक्र है एकदम ठीक नहीं होता, 10-15 दिन लगते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी बहुत चीजें देखें। उस मरीज को आप सोचें, एक इंसान को जिसका हाथ टूटा हुआ, खुदा ना करे आप उसको नया हाथ दे दें, एक इंसान जो करवट ना ले सक रहा हो, उसको आप कहें कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप वॉकर से चलना शुरू करो, वापस जिंदगी में आओ, उसके लिए कितना डिफरेंस है। कुछ अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो कुछ आम पेशेंट्स भी, जिनको शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, वो भी आ जाते हैं, और कोई बात नहीं, हम उनको भी हेल्प करते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जिस इंसान की ज़िंदगी उसकी दर्द की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी नहीं, अपने बच्चे को उठा के खेल नहीं सकता, उनको हम बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सजाद, आपने बीच में कहा था कि ऑब्वियसली मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपने कहा था, कोई कहता है 50 बिलियन, कोई कहता है 100 बिलियन अमेरिका में खर्च होते हैं 1 साल में, अमेरिका में खर्च होते हैं। बैक तो पेन पे सिर्फ बैक पेन पे, सब पे नहीं, बैक पेन की ट्रीटमेंट तो पे। क्या ये जो पेन मैनेजमेंट की जो ट्रीटमेंट होती है, क्या ये भी बहुत महंगी होती है? क्योंकि हम इसलिए इस बात को भी ज़रूर कवर करते हैं ताकि देखने वाले लोग ये ना कहें कि ये तो बहुत ही महंगी ट्रीटमेंट होगी, या ये तो हम नहीं करवा सकते। तो मैं आपसे थोड़ा अंदाज़ा ले सकती हूँ कि ये भी बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है? ये सर्जरी जितनी महंगी तो नहीं होती है, और बहुत सस्ती भी नहीं होती है। मैं कहूँगा मीडियम उस पे आती है। इनकी ख़ास नीडल्स वगैरह होती हैं, एक्सरे मशीन जो हॉस्पिटल कॉस्ट वगैरह लेता है, ये वो,
मगर एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर लेता है कराची में, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हम लोग जिस तरह से एजुकेशन वगैरह बढ़ा रहे हैं, इवन नाउ अभी हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, न सिर्फ ये कि नॉन अफोर्डेबल लोगों को हेल्प कर सकें, बल्कि अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। और इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपका भी मैं मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस तरह बुलाते हैं, करते हैं। हम लोग इसकी एजुकेशन के लिए भी, अवेयरनेस के लिए भी बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिटी लेक्चर से लेकर, डॉक्टर्स लेक्चर से लेकर, टीवी प्रोग्राम से लेकर, और शायद कुछ लोग मुझे देख देख के बेजार भी हो जाएंगे, ये बार बार बैठ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह और भी फेसेस आएंगे और भी लोग इस बारे में बात करेंगे ताकि हम लोगों को नॉर्मल, लेकिन आई वुड से समवेयर मीडियम रेंज में आता लेकिन है। मीडियम रेंज अगर आप कह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास आती हूँ लोअर बैक पेन के साथ और मैं कहती हूँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं है लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रही तकलीफ, तो एक तो ट्रीटमेंट कितने अरसे चलेगा? आपने कहा था जैसे एग्जांपल जो आप दे रहे थे कि 2 साल आपको तकलीफ नहीं होगी, 10-15 दिन में आपको असर फील होना शुरू हो जाएगा। 4 to 6 वीक्स। टिपिकल लेग पेन का पेशेंट आता है जिसको सियाटिका है, उसको तीन इंजेक्शन लगते हैं, 2 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। वो तो पेशेंट टू पेशेंट होता है। तो क्या 10,000 रुपए, 20,000 रुपए? इंजेक्शन की कॉस्ट समवेयर अराउंड 10,000 आती है। जी हाँ, आती है। तो अगर 4 इंजेक्शन हुए तो ऑटोमेटिकली 40-50 यूजुअली 2 to 3 में हो जाता है। हो ही जाता है। जी हाँ, अगर उनको एक्सरे की और ज्यादा फैंसी चीजों की जरूरत, ट्रांसफोरामिनल एपिडुरल होता है, एक तो रेगुलर एपिडुरल होता है, एक आप एक्सरे से जाके डाई इंजेक्ट करते हैं, स्पेशल नीडल उसकी होती है, वो फिर कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो उसमें फिर वो कॉस्ट बढ़ती जाती है। इसी तरह कुछ लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बैक पेन कई कॉजेज से आता है, और पहले हम लोग एक्सक्लूड करते हैं खुदा का ट्यूमर इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों को अब जिस तरह से आते हैं पेशेंट और उनको जॉइंट में इधर पेन होता है, मैं लास्ट टाइम भी शायद बताया था, और उनका एमआरआई भी हुआ होता है, और एमआरआई लंबर स्पाइन का होता है, उनको एमआरआई की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका पेन उस रीजन में है ही नहीं, वो राइट साइड पे जॉइंट में, एसआई जॉइंट, सैक्रोइलिक जॉइंट में, और वो जॉइंट इंजेक्शन इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। वो एक्सरे के अंडर कराओ तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अगर एक्सरे के अंडर नहीं कराओ तो काफी सस्ता हो जाता है, उसमें सिर्फ नीडल की कॉस्ट है। तो जरूरी नहीं है कि हर बैक पेन जो है इससे ज्यादा कॉस्टली हो। सही, ठीक है। और उसके बाद ये है कि दवाएं दे के और चीजें करके हम कोशिश ये होती है कि अगर जो लोग अफोर्ड भी ना कर सकें उसको हम मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर सजाद, आपने शियाटिका की बात की थी, अगर बाजू में फॉर एग्जांपल गर्दन से लेकर टांग तक में जो दर्द होता है, हाँ हाथ यूजुअली, तो क्या फालिज के मरीज भी आपके पास आते हैं? फालिज के मरीज भी हमारे पास आते हैं जिनका न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो दवाएं वगैरह दे के हेल्प करके उनका पेन ट्रीट ना कर सकें। डिफ़िकल्ट जो पेन होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ट्रीट होता है। जी हाँ, जो मुश्किल दर्द होता है उसमें 2 स्पेशलिस्ट मिल के मशवरा करके मरीज की अपनी अपनी इल्म और तजुर्बे के लिहाज से बेस्ट इलाज करते हैं। जिस तरह हम लोग फिजाइट्रिस्ट जो फिजिकल थेरेपी की डॉक्टर हैं उनसे मिलके कुछ का करते हैं, कुछ का न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर करते हैं, इसी तरह कुछ का ऑर्थोपेडिक सर्जन से, स्पाइन सर्जन से मिलके करते हैं। इस तरह जो भी जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना हम कोशिश करते हैं मरीज ठीक हो जाए। ज़बरदस्त। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा ले लें, चीज़ें भी बेचनी होती हैं, आपको पता है। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आके बहुत से सवाल भी होंगे और इनके पेशेंट्स भी साथ आए हुए हैं, तो हम इनकी एक पेशेंट से भी बात करेंगे। दूर मत जाइएगा, जल्दी से वापस आ जाएं।